सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो आज से वन विहार नो व्हीकल जोन हो गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई इसको। वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में समाज के विकास और उन्नति के लिए आप निरंतर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सभी मिलकर इस दीप प्रज्वलन के समय हम यही कहेंगे कि समाज के कल्याण और प्रदेश की प्रगति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। जोरदार तालियों से एक बार पुनः स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री माननीय पर्यावरण दिलीप अग्रवाल जी साथ में पधारे हैं। देखिए, वन विहार आज से नो व्हीकल जोन हो गया है, यानी कि आप कोई भी वाहन, कोई भी व्हीकल वन विहार में प्रवेश नहीं करेगा। जो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल है वही वन विहार में अब चलेंगे। देखिए, साथ ही वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से निवेदन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वाहनों को हरी झंडी दिखाई, वे सतपुड़ा वर्कर सोसाइटी द्वारा अपनी अर्जित आय से उन्होंने ये खरीदे हैं और ये वाहन जिन्होंने आप सामने आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये वाहन अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। साथ में ये भी बताएंगे कि प्रदेश के सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में आज से सफारी प्रारंभ होने जा रही है और आज से टूरिस्ट के लिए सभी नेशनल पार्क खुल जाएंगे। पिछले 3 माह से कोर्ट क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित था, जो आज से हट जाएगा। कान्हा, बांधवगढ़, संजय, डुबरी, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, रातापानी, रानी दुर्गावती, माधव और पूनो नेशनल पार्क में। और जब भी आप जाएंगे अब जंगल में बाघ, तेंदुए, चीते का दीदार आप कर सकते हैं। हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की और उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं और अब हम हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागत क्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बड़वाल साहब से निवेदन कि तुलसी का पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें। राज्य वन्य जीव संरक्षण सप्ताह आज से शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में है माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी। श्री वीएन अंबाड़े सर से निवेदन कि मंत्री जी का तुलसी के पौधे से स्वागत करें। साथ में हमारे बीच अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बड़वाल साहब उपस्थित है मंच पर। श्री सुब्रंजन सेन सर से निवेदन कि उनको तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के स्वागत के समय। साथ में प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख वन विभाग श्री वीएन अंबाड़े सर के स्वागत के लिए श्री एल कृष्णमूर्ति सर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आपसे निवेदन कि तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। और अंतिम स्वागत क्रम में श्री सुब्रंजन सेन जी, आपके स्वागत के लिए श्री विजय कुमार, संचालक वन विहार, आपसे निवेदन कि सर का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों एवं उपस्थित छोटे बच्चों, मध्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता हमारा गौरव है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड वन्य जीव सप्ताह 2025 के अवसर पर राज्य प्रतीकों और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ जन सामान्य में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने के लिए एक अभियान का शुभारंभ हो रहा है। देखिए, वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही वन विहार आज से नो व्हीकल जोन हो गया है। तो आज से कोई भी वाहन वन विहार में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही जो इलेक्ट्रिक वाहन वन विहार के हैं वही अब जू में चलेंगे। यहाँ पधारे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी, राज्य मंत्री वन। देखिए, ऐसे में ना कार अंदर जा सकेगी और ना ही बाइक। टूरिस्ट 40 गोल्फ कार्ट के जरिए ही अब वन विहार में घूमेंगे। राहुल जी, माननीय अशोक बड़वाल जी, अपर मुख्य सचिव,
एवं हॉक साहब, अंबाड़े साहब, आज बहुत ही खुशी की बात है कि एक तो वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ हो रहा है और वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और उनके हाथों से आज ऐतिहासिक रूप से एक तरह से वन विहार का ऐतिहासिक दिन है जब हम सब पेट्रोल और डीजल वाला गाड़ी वन विहार में बंद करके बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हम आज से शुभारंभ हुआ है आपके हाथों से। और जैसे कि आपको पता है कि आज हम वाइल्ड लाइफ वीक का जो वन्य प्राणी सप्ताह है, वन्य जीव सप्ताह, उसका शुभारंभ भी हो रहा है। हम बहुत गौरवान्वित है कि आपके हाथों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आप सबका जो आए हैं गणमान्य व्यक्ति यहाँ से, भोपाल के एवं बाहर से, एवं जो बच्चे खास करके आए हैं आज के प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वन्य जीव सप्ताह आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा, जिसमें हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा वन्य जीव सप्ताह 2025 के अवसर पर वन्य जीव मानव सह अस्तित्व की थीम पर वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आज से शुभारंभ होगा। विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। इसका उद्देश्य जो है कि हमारा प्रदेश बाघ प्रदेश के साथ साथ तेंदुआ, चीता, घड़ियाल, भेड़िया एवं गिद्ध प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और इसके साथ ही हमारा राज्य पशु, बारहसिंगा और राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसके साथ ये बहुत इसका विमोचन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। और साथ में एक वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो भोपाल का है, जिसमें गिद्ध संरक्षण ब्रीडिंग सेंटर भोपाल की एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर अब प्रस्तुत की जाएगी। इस पोस्टर के बाद इस पोस्टर में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 8 अनमोल प्रजातियों के संरक्षण और जनसामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत पोस्टर का विमोचन किया गया है। और अब आप देख सकते हैं गिद्ध संरक्षण ब्रीडिंग सेंटर भोपाल की ओर से जो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे। ये पुस्तक जिसमें गिद्धों के संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण है और इस एनुअल रिपोर्ट में गिद्धों के स्वास्थ्य संरक्षण के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये बताना चाहेंगे कि टाइगर रिजर्व के आसपास के स्थानीय समुदायों को पर्यटन से होने वाली आय में हिस्सेदारी देना एक अच्छा कदम चालू किया गया है। इससे उन्हें वन्य जीव संरक्षण में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथ में स्थानीय समुदायों को पर्यटन से आय प्राप्त होने पर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है और अपने जीवन में वे सुधार कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज पुरस्कार देने का समय है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में पर्यटन से प्राप्त आय एवं इको विकास समितियों में 33% जमा राशि की जानकारी यहाँ पर दी गई है और आज आपके हाथों इन समितियों को लाभान्वित करने का समय है। सबसे पहले टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व से कदला समिति मंच पर आए। कदला समिति में अध्यक्ष श्री उत्तम सिंह परते और श्री रघुनाथ मस्कोले वन रक्षक सचिव यहाँ पर ये लाभान्वित होंगे। पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई है 16 करोड़ 99 लाख और इको विकास समितियों में जमा 33% राशि इन्होंने करवाई है 5 करोड़ 60 लाख रुपए। जोरदार तालियां। समितियों की संख्या 165 है। कदला समिति, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरे नंबर पे पेंच टाइगर रिजर्व की ओर से बीसापुर समिति मंच पर आए। बीसापुर समिति में श्रीमती शिव कुमारी मसराम उपाध्यक्ष हैं। पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई है वो 8 करोड़ 62 लाख रुपए और जमा करी हुई राशि 2 करोड़ 84 लाख रुपए। तीसरे इस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मटकुली समिति यहाँ पर मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती सुशीला बाई अध्यक्ष हैं। श्री अमन गौर वन रक्षक सचिव हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समितियों की संख्या 52, 7 करोड़ 90 लाख रुपए पर्यटन से प्राप्त आय और जमा की गई 33% राशि 2 करोड़ 61 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 142 समितियों की संख्या। पतौर समिति यहाँ पर मंच पर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व श्री ब्रजभान सिंह अध्यक्ष हैं। श्री कैलाश बैगा वन रक्षक हैं। 16 करोड़ 53 लाख
रुपए की आय पर्यटन से प्राप्त हुई है। साथ में 5 करोड़ 45 लाख रुपए 33% राशि जमा की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 147 समितियां। अकोला समिति मंच पर आए। श्री राजेंद्र यादव अध्यक्ष और श्री मनोज अहिरवार वन रक्षक सचिव। आपके इसमें 7 करोड़ 33 लाख पर्यटन से आय प्राप्त हुई है और 2 करोड़ 24 लाख रुपए जमा करे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है कि अगले क्रम में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार देने की भी कृपा करें। जैसे कि आपको बता रहे हैं, आज वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और साथ में आज संरक्षण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करने का मौका है। सबसे पहले वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार में श्रीमती प्रतिभा अहिरवार, उप वन संरक्षक, वन मंडल अशोकनगर, आपको 50,000 रुपए की राशि का चेक मिल रहा है। देख सकते हैं आप, बालाघाट में पदस्थिति के दौरान अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग किया। साथ में है दूसरे नंबर पर आशीष कुमार पांडे, सहायक वन संरक्षक, बफर जोन वन मंडल, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला, आपको भी 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी के हाथों दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। श्री राम भरोसे पाठक, वन क्षेत्रपाल, सतपुरा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। श्री दिलीप सिंह पटेलिया, कार्यवाहक उपवन क्षेत्रपाल, वनपाल, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई दिलीप सिंह पटेलिया जी। अगले क्रम में श्रीमती रश्मि बान, कार्यवाहक वनपाल, वन रक्षक, सतपुरा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। अगले क्रम में श्री ज्योति प्रसाद डंडोजिया, कार्यवाहक वनपाल, वन रक्षक, वन मंडल मुरैना, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को। और श्री रोहित शुक्ला, वन रक्षक, वन मंडल दक्षिण सिवनी, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। साथ में अगले क्रम में श्री दीपक वर्मा, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल, 50,000 रुपए की राशि आपको भी दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में श्री शिव कुमार मेरावी, स्थायी कर्मी, कान्हा टाइगर रिजर्व, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक दिया जा रहा है। साथ में है राला मंडल टीम, राला मंडल अभ्यारण्य, वन मंडल इंदौर, श्री शेर सिंह कटारे और दल अन्य सभी साथी जो है मंच पर आए और 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्राप्त करें राला मंडल रेस्क्यू टीम प्रभारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पुरस्कार वितरण और लाभान्वित होने वाले सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले क्रम में विशेष अतिथि माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन, आपको सादर निवेदन की आप कृपया आएं और आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की आज वन्यजीवी सप्ताह का शुभारंभ है। इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राहुल कुठारी जी भी मंच पर उपस्थित हैं, एसीएस अशोक बड़वाल जी, अंबाड़े जी, आदरणीय सुब्रंजन जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथीगण, सभी अन्य सम्मानित साथीगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर्वप्रथम नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, मैं नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 अक्टूबर दशहरा और गांधी जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का शुभारंभ भी हो जाएगा। तो देखिए, पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी हुआ। वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और आज से वन विहार नो व्हीकल जोन हो गया है।
और अब सीएम मोहन यादव क्या कुछ संबोधित करे, आइए सुनते हैं। को लेकर के भी भोपाल के प्रयास की सराहना करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब बधाई देना तो 2-4 ताली क्यों बजना चाहिए, अच्छा ही बजना चाहिए। और अब गीधों की बात करें, घड़ियाल है, मगर है, अब तो कोबरा भी आ गया। एक कोबरा जरूर यहाँ हमारे लिए अपने बीच में से, लेकिन दूसरा मैं इंदौर देख के आया हूं। कोबरा भी अपने परिवार बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलते दौर में ऐसे कई वन्य प्राणी अब कुछ समय बाद नर्मदा जी में, तवा में मगर भी छोड़ने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे जल जीव को लेकर भी। वन विभाग कितने प्रकार से काम कर रहा है, कितने प्रकार से सब विचार कर रहा है। थल में, जल में, गगन में, सब दूर नभ में जो बात सोची गई है, हर जगह पर ये जो इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है, ऐसे में इसी बात को बचाने के लिए आज यहाँ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ई व्हीकल को लोकार्पित किया। 40 ई व्हीकल, ये भोपाल के वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी और हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पेट्रोल डीजल वाहन को बाहर रखवा करके वन विभाग ने अपनी खुद के संसाधन के बलबूते पर जो पर्यावरण के प्रति भावना जताई है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 636 इको विकास समितियों को पर्यटन विकास निगम के द्वारा, वन विकास निगम के द्वारा ये जो धनराशि का वितरण हुआ है, 18 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की लाभांश की आपको राशि मिली है। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 9 टाइगर रिजर्व, 1 कंजर्वेशन रिजर्व, जिस प्रकार से समय के साथ विभाग अलग अलग अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि प्रदेश का 30% हिस्सा वन आच्छादित है। और ऐसे में चीता मित्र, हाथी मित्र, एआई आधारित जल रक्षक, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐसे कई उल्लेखनीय हमारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें उल्लेख ये भी है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने साथ जुड़ने वाले पर्यटकों की संख्या भी लास्ट ईयर 13.41 करोड़ की संख्या है। ये संख्या छोटी नहीं है और इसके आधार पर प्रतिवर्ष वैसे तो 27 लाख से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने हमारे यहाँ आ रहे हैं। होम स्टे में भी जबरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति को जानने समझने का मौका और उसमें हमारी महती भूमिका, हमारी वन्य संपदा को बचाए रखने की भी विभाग पूरी ताकत के साथ अच्छे से लगा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खासकर जब हम आज बदलते दौर में एक के बाद एक जिस दुनिया में पहुंच रहा है, ऐसे में अब हमारे 2 जू और बढ़ रहे हैं, एक उज्जैन में और एक जबलपुर में। और हम तो कह ही रहे कि धीरे धीरे करके हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व है, इनके आसपास में भी हमारे अपने रेस्क्यू सेंटर बने, ताकि जिस जंगल के आसपास का जानवर घायल हो जाए उसके रखने के प्रबंधन करना पड़े, धीरे धीरे करके वो सारी चीज खड़ी करते जाए। इस आधार पर समान रूप से हम अपने इन वन्य प्राणियों को बचाने के साथ साथ ये गौरवशाली गर्व के आधार पर हम सकते हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां सभी प्रकार की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों की भी चिंता की जा रही है। टाइगर स्टेट में नंबर 1, लेपर्ड में नंबर 1, गिद्ध में नंबर 1, घड़ियाल, मगर, क्या क्या नहीं है आपके पास। सब क्षेत्रों में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान। देखिए, राजधानी भोपाल का वन विहार नेशनल पार्क आज से नो व्हीकल जोन हो गया है। अब ना कार अंदर जा सकेगी और ना ही बाइक। टूरिस्ट 40 गोल्फ कार्ट के जरिए अब वन विहार में घूम सकेंगे। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की कि उज्जैन और जबलपुर में भी जल्दी जू बनने वाला है। इससे अन्य पर्यटकों के साथ जानवर भी परेशान होते थे। इसके चलते वन विहार प्रबंधन ने ये बड़ा कदम वन विहार में उठाया है।
तो आपको बता दें कि वन विहार में भ्रमण के लिए 40 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा। इन गोल्फ कार्ट में से 32 गोल्फ कार्ट संचालन में रहेंगे, तो वहीं 8 गोल्फ कार्ट पूर्ण रूप से 3 घंटे के लिए बुकिंग पर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। देखिए, अब जल्द ही उज्जैन और जबलपुर में भी जू बनेगा, इसका ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो साथ ही वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ भी डॉक्टर मोहन यादव ने किया और बड़ी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के द्वारा की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए और हम सभी को आपके उद्बोधन से आपने प्रेरक। देखिए, राजधानी भोपाल में वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ आज किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री विजय कुमार सर, संचालक वन विहार, आपसे निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें। आज वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ इस स्थान पर वन विहार में आया हूँ और यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज़्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि, उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हज़ार की राशि देकर के उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव सप्ताह के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर मां नर्मदा के मूल धारा में और मां नर्मदा की सहायक तवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले हैं। यह हमारे लिए मां नर्मदा की सवारी का उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन जीवों के प्रति जो जल जीवों को बढ़ावा देने की नीति है उसी का परिलक्षण है। अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहे हैं, लेपर्ड हमारे प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है। तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन जीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है, दशहरे की अग्रिम बधाई। आज वृद्धजन दिवस भी है, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बनाने की भी हमारी पॉलिसी है। उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में ये विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है, ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब दूर इस स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहां भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणियों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। लेकिन अभी तो एक और अच्छी बात है, भावांतर योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के लिए, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। हमारे यहाँ पिछली बार 4800 रुपये में सोयाबीन का MSP हुआ था। आपको ध्यान होगा कि ये हमारी सरकारों के द्वारा ही रेट बढ़ाया जा रहा है, अन्यथा सालों से सोयाबीन के रेट बड़े तकलीफ में थे। इस साल फिर 500 रुपये बढ़ा करके 4800 के बजाय 5328 रुपये का भाव MSP डिसाइड हुआ है। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसानों को उनका दाम दिला के रहेंगे। तो 5328 रुपये के लिए हमने अपने सारे कलेक्टर से कहा है कि अपने अपने जिले के अंदर मंडियों के भाव ठीक से मिले। और ऐसे में भी कोई कारण से किसान को वहाँ अगर 5000 मिलते हैं, 4600, 4500, 4700, तो भावांतर के आधार पर जो किसान 3 तारीख से पंजीयन कराएंगे, पहले 10 से कराने वाले थे, अब हमने उसको और रिडिजाइन किया प्रोग्राम को। अब 3 अक्टूबर
अक्टूबर से किसान भावांतरण में जिनको अपने उपार्जन का लाभ लेना है या एमएसपी का लाभ लेना है, उसकी दृष्टि से हमने 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है और 24 तारीख से वो मंडी में जाकर अपना माल बेचे। शेष अंतर की राशि सरकार उनको तुरंत अतिशीघ्र पहुंचाएगी और मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर स्थान पर मैं जहां जा रहा हूं भावांतर से जुड़े हुए सारे किसान धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं और ये भावांतर का लाभ भी ऐसा ही है। फसल अपनी मंडी में नॉर्मल बेच सकेंगे। किसान जहां उपार्जन चलता था, खरीदी चलती थी, वहां लंबी लंबी लाइन लगती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन में बैठना पड़ता था। कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार सारा प्रबंधन कर दे, फिर भी तुलावटी से लेकर के कई मामलों में दिक्कत आती थी। FAQ से लगाकर कई सारी और चीजें भी रहती थी। ऐसे में सारी चीजों की परेशानी को ध्यान रखते हुए भावांतर योजना हमने लागू करके पूरे देश के अंदर ये हमारा आदर्श उदाहरण बना है। ये यद्यपि हमारे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 17-18 के आसपास ये योजना लागू की गई थी, लेकिन किसानों को लाभ दिलाने के लिए चूंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले और ये जो 500 रुपये क्विंटल 4800 के बाद 5300 तक जो भाव पहुंचाया है, हमारा प्रयास है कि उनके हक की राशि उनको मिले। इसलिए इस दिशा में भी हम काम करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य कदम मिला के चले। पुनः अग्रिम दशहरे की शुभकामना, बधाई। तो ये थी राजधानी भोपाल की तस्वीरें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण का आज शुभारंभ किया। साथ ही कई सौगातें भी थी कि उज्जैन और जबलपुर में जल्दी जू बनेगा और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू भी खोला जाएगा।